हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशक सिद्धांत डैश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, जिसे आयरिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिश। ये भाग संविधान के भाग कौन से में है? 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, जिसपे डीपी एसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में एक डैश के समान है। तराना, ताल, अलाप, तिलाना। तो आंसर हो जाएगा अलाप के जैसा है। एक किसके जैसे? अलाप के जैसा है। ठीक है, भारतीय संगीत की 2 शैलियां हैं। भारतीय संगीत की 2 उपशैलियां हैं। पहली है हिंदुस्तानी, दूसरी है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी अपातानी जनजाति अपातानी जनजाति इस उत्सव को मनाती है, जो एक कृषि उत्सव है। कैसा उत्सव है? कृषि उत्सव है। मणिपुर का एक उत्सव योसांग योसांग। असम का बिहू। और नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध है हॉर्नबिल। कौन सा है? हॉर्नबिल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, राजस्थान। तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में मनाया जाता है। फरवरी महीने में महीने में असम के त्योहार कौन कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध बिहू, दूसरा है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू, एक है कटी बिहू, दूसरा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की भी है, याद रखना, पश्चिम बंगाल में भी की जाती है दुर्गा पूजा। तमिलनाडु के तमिलनाडु का पोंगल, थाईपुसम, थाईपुसम, महामहम, महामहम, मरगाजी बीजा, मरगाजी बीजा, और एक है तमिल नववर्ष, तमिल नववर्ष। राजस्थान के राजस्थान का हो जाएगा पुष्कर, पुष्कर ऊंट मेला, जयपुर हाथी महोत्सव, जयपुर हाथी
महोत्सव, बीकानेर ऊंट महोत्सव, बीकानेर ऊंट महोत्सव, गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है? नीति आयोग के प्रमुख, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है वित्त आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है। और ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 280 में है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारा देवी डैश से संबंधित है? मणिपुर, कथक, गरबा, हिंदुस्तानी। तो ये किससे संबंधित है? कथक से ये संबंधित है। सितारा देवी का संबंध किससे? कथक से संबंधित है सितारा देवी। ठीक है, कथक जो एक उत्तर भारत या यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अन्य कौन है नर्तक? बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? मनरेगा, परमाणु ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए PLI। तो याद रखना, सबसे अधिक आवंटन हुआ है मनरेगा को। किसको? मनरेगा को। कितना? 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। जो PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हुआ है 7,299 करोड़ का। PMABM प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण मिशन का मिला है 3,200 करोड़ रुपए। पीएम पोषण को कितना मिला है 2024 के बजट, 2024-25 के बजट में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति। इसको मिला है 12,467.39 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, भारत के महान्यायवादी। तो याद रखना, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। वित्त आयोग का जो संबंध है अनुच्छेद 280 से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का जो संबंध है वो अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो रोवर्स कप जो है संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास, अपशिष्ट ऊर्जा। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। जैसे नवीकरणीय स्रोत नहीं, मतलब गैर नवीकरणीय, कोयला हो गया, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ये सब क्या है? गैर नवीकरणीय स्रोत है। और ये सब नवीकरणीय स्रोत है। ये कैसे हैं? नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, सातवीं। तो आंसर याद रखना,
7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर। कब शुरू की गई थी? 1989 में, राजीव गांधी की सरकार में। राजीव गांधी की सरकार में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रोत्साहित किया गया था वो क्या था? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं? तो आंसर याद रखना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल क्या था? किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी डेयरी अनुसंधान का मुख्यालय डैश में स्थित है? करनाल, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद? तो आंसर हो जाएगा करनाल में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अठारह के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता का पहला युद्ध, या किस नाम से? स्वतंत्रता का पहला युद्ध। एक तो ये घटना थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। दूसरी घटना थी 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किस किस की? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम डैश है? दक्षिणी शिखर, पश्चिमी शिखर, श्वेत पर्वत, परमानंद दायनी? तो याद रखना क्या नाम है? श्वेत पर्वत। तो धौलागिरी जो चोटी है कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में ये स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन से नंबर का है ये? 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जो चोटियों के नाम करते हैं भारत की, सतपुड़ा की। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी, अनामुद्दी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सरमती। और अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक।
सेडर पीक। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चोटियां है जो भारत की सबसे ऊंचे शिखर की चोटी है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर मतलब चोटी वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ्टी मिशन कौन था? नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग। तो गगन है, ये गगन नारंग। तो कौन था? गगन नारंग, जो 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ्टी मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा। तो याद रखना 2018 में दीपिका कुमारी। तो 2018 की बात है, 2018 की। ठीक है, नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। मनिका बत्रा ये है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस। सौम्यजीत घोष ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। और दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? अहमद शाह दुरानी, विक्रमादित्य दौलत खान, शेरशाह सूरी। तो याद रखना इनको दौलत खान के द्वारा। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? दूसरा युद्ध 1556 में। किस किस के बीच? हेमू, विक्रमादित्य, और अकबर के बीच। अकबर के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठों और अहमद शाह दुरानी के बीच। अहमद शाह दुरानी के बीच। ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की नींव रखी गई थी। तो याद रखना किस युद्ध के कारण मुगल वंश की नींव रखी गई थी? पानीपत का युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई का सप्ताह। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। तो ये कब मनाया जाता है? 2024 में 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इसका 2024 का विषय है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम का अंत करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट। ठीक है गाइस।